दोनों कंस के पास पहुंची, जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। कंस के ऊपर सर को पटक पटक के रोने लगी। कहने लगी, स्वामी हम पहले ही समझाते थे, नंद के लाला से पंगा मत लेना, नंद के लाला से बच के रहना। पर स्वामी तुमने एक नहीं मानी, आप तो चैन की नींद सो गए। आपने कन्हैया से लड़ाई मोल लेकर के दुख तो हमको देंगे स्वामी। तो अस्थि और क्रांति दोनों अपने पिता के पास पहुंची। जब जरासंध के पास अस्थि और क्रांति दोनों पहुंची, जब जरासंध को पता चला उस कन्हैया ने, नंद के लाला ने, उस माखन चोर ने, उस गौवत चरिया ने, उस ग्वाला ने हमारा दामाद कंस अपने हाथों से मार दिया, तो जरासंध ने अपनी सेना सजाई, सेना सजा करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही मथुरा पर चढ़ाई करी तो महायुद्ध होने लगा। कृष्ण और जरासंध में युद्ध होने लगा। तो कृष्ण भगवान ने सोचा, अगर हम ज्यादा युद्ध करते ही जरासंध से तो हमारे ब्राह्मण मारे जाएंगे, तो हमको दोष लगेगा, अन्य ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी। अगर हम लड़ाई ही करते हैं तो कृष्ण भगवान ने यह सोचा, अब यहां से भागने में ही भलाई है। और ये आप सोचेंगे घर के मारे जरासंध के भागे, ऐसा नहीं। ब्रह्म हत्या लगने के कारण उस युद्ध से कृष्ण को भागना पड़ा। एक मजबूरी भी हो जाती है। एक तो काम होता है कि जानबूझ के करे, और ये काम होता है कि मजबूरी में भी हो जाता है। कहते हैं कि उसने गलत कर लिया, उसने गलत कर लिया। गलत कोई नहीं करता है, होता वही है जब वो चाहता है। क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उसके कारण हमको अगले जन्म अगली योनि में भुगतना पड़ता है। तो ब्राह्मण हत्या के कारण उस रण को छोड़ करके, उस युद्ध से छोड़ करके कृष्ण को भागना पड़ा। जैसे ही कृष्ण भागे तो जरासंध पीछे पीछे भागने लगा। जरासंध पीछे पीछे भागने लगा। कहने लगा, हे कृष्ण, ओ नंद के लाला, तो कहता है कि हमसे युद्ध करो। आज तो रण को छोड़ करके भाग रहा है, आ हमसे युद्ध करो। और कृष्ण भागे। जब कृष्ण भागे तो जरासंध को पीछे से भाग रहा है तो पीठ के दर्शन हुए। जब जरासंध पीछे पीछे भाग रहा है कन्हैया के, कन्हैया आगे आगे भागे जा रहे हैं, तो जरासंध वो दर्शन पीठ के हुए। आज जरासंध को कन्हैया की पीठ के दर्शन हुए, तो पीठ के दर्शन होने के कारण जितने
जितने भी पुण्य थे वो नष्ट हो गए। तो यही मेरा कहना है माता बहनों भाइयों से, जिस मंदिर में जाओ, तीर्थ यात्रा में कहीं जाओ, तो भगवान की बड़ी मूर्ति रहती है, उसकी पीठ के दर्शन मत करना कभी। क्योंकि माता बहन जब परिक्रमा देती हैं तो पूजा करके जब परिक्रमा देती है तो कन्हैया की मूर्ति है, रामचंद्र की मूर्ति है, भोले की मूर्ति है, उनकी पीठ के भी दर्शन करती है, पीछे से भी पूज करके आती हैं। तो जितना तुमने पुण्य किया तुमने वही इतना ही अपना पुण्य नष्ट कर दिया। तो मेरा यही कहना है सभी माता बहनों सभी भाइयों से, कभी बड़ी मूर्ति के दर्शन पीठ के मत करना, पीछे से मत करना, क्योंकि हमारे जितने भी पुण्य होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, जैसे जरासंध के हुए। तो वहीं पर नाम पड़ गया हमारे कन्हैया का, एक नया नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो शीघ्र ही पहुंचने की कृपा करें। बहुत सुंदर कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं।